नमस्कार। पॉडकास्ट विद शरद, हमारी इस ख़ास पेशकश में मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो एक उद्योग जगत की इमिनेंट पर्सनैलिटी हैं और बड़े फ़ख्र और गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से अपनी जीवन यात्रा शुरू करके उन्होंने जो मकाम बनाया है वो मकाम बहुत लंबे संघर्ष, डेडिकेशन, डिवोशन और ऑनेस्टी के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने की एक स्पिरिट अगर आपके भीतर नहीं है तो आप उसे हासिल नहीं कर पाते। तो मेरे साथ हैं इंडेक्स ग्रुप के चेयरमैन सुरेश भदौरिया जी और उनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका। थैंक यू वेरी मच। मैं जानता हूं आप एक अंतर्मुखी और थोड़ा मीडिया से बातचीत करने के लिए थोड़ा सा आपके लिए, लेकिन मैं आज आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मन के तार एक बार छिड़ जाते हैं तो फिर वीणा बजने लगती है। तो आप 40 साल पहले मैं अगर आपको ले चलूं, जब एक युवक 25-30 साल का मालवा के एक प्रमुख शहर में आता है, इंदौर में, और पढ़ाई अपनी जाहिर है आप पूरी कर चुके होंगे, तो क्या सपने थे? पिताजी पुलिस में रहे, बार बार इधर उधर ट्रांसफर्स होते रहे, और ऐसे में बिजनेस का सपना या खुद का कोई एक बड़ा काम शुरू करना, ये तो बहुत दूर की कौड़ी लगता था। कैसे आप याद करते हैं 40-45 साल पहले के उस दौर को? बेसिकली पहले का इंदौर तो सपना ही था। हाँ, कि पहले गणेश चतुर्थी पे ये जी जो संचालन निकलता था उसको भी देखने आते थे बचपन। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद तो इंदौर को देखना एक सपना हाँ, था। हाँ, और साथ साथ आए। पहले तो एग्जामिनेशन में भी काफी टफ जॉब किया, यूपीएससी दिया, पीएससी दिया, सक्सेस न। तो आपने कोचिंग भी यहीं से की? कोचिंग तो नहीं की। हाँ, फिर आफ्टर फिर बिजनेस स्टार्ट किया जी। मेरे फादर का फ्री एंड था हमारे ऊपर कि ठीक है, आपको जो करना है करिए, बिजनेस करना है बिजनेस करिए, सर्विस करना है सर्विस करिए, व्हाट एवर यू, अप टू यू, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो उसका मेरे को बड़ा अच्छा लाभ मिला। मेरे मदर फादर का आशीर्वाद रहा कि उन्होंने हमको फ्री एंड दिया कि जो आपको करना है, जो इच्छा में जो बिजनेस करना है वो करिए। तो उससे एक मनोबल हमारा बढ़ गया और पूरे परिवार का सपोर्ट और अदर मिलने वाले दोस्तों का, रिश्तेदारों का सपोर्ट मिला तो व्यापार बढ़ता गया और संघर्ष तो आते रहे, जीवन में बढ़ते गए और आज यहाँ हैं। जी। तो जो सबसे पहला थॉट था आपके मन में इंदौर आने के बाद अपने खुद के एस्टैब्लिशमेंट को लेकर, अपने खुद के बिजनेस को लेकर, वो क्या था? पहला थॉट तो था कि एक बिजनेस सेटल करना है, एक इंदौर में एक घर होना चाहिए, क्या बात है, बिल्कुल एक गाड़ी होना चाहिए। तो 45 साल पहले कौन सी गाड़ी थी आपके पास? 40 साल पहले इंदौर जब आए थे तब? मैं जब आया था तो मेरे पास एक एम्बेसडर कार की थी। मैंने अपने ओन पैसे से खरीदी, अपना बिजनेस से खरीदी। क्या कॉस्ट थी उसकी उस समय? उस समय उसकी कॉस्ट होगी कोई 45,000 रुपये। 45,000 रुपये? हाँ, एम्बेसडर की जी, सेकेंड हैंड थी। हाँ। उसके बाद में थोड़े दिन बाद मैंने एक नई मारुति कार खरीदी, 800 की मारुति वैन। उस समय मारुति वैन होना मतलब बहुत बड़ी चीज थी कि क्या मारुति वैन है। टेलीफोन है, बहुत बड़ी बात। लैंडलाइन है, बीएसएनएल का फोन है तो बहुत बड़ी बात है। बीएसएनएल का फोन 30,000 रुपये मिलता था। जी, वो बड़ी बात है। तो बिजनेस करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, और भगवान ने साथ दिया और ईमानदारी से बिजनेस किया, अच्छा किया तो बढ़ते गए आगे। तो पहला बिजनेस एजुकेशन से ही जुड़ा था कुछ, कोई कॉलेज? पहला बिजनेस होटल था, लीकर बिजनेस था मेरा। लीकर बिजनेस? हाँ। तो फिर धीरे धीरे लीकर बिजनेस को कम कर दिया, होटल बिजनेस करके फिर एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में आ गए और उसको बढ़ाते गए। उसको अचीवमेंट मतलब जीरो से लेके टॉप तक ले गए, जो मध्य प्रदेश में, इवन वेस्टर्न पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। वो सब चीज़ें आज हमारे एक ही कैंपस के अंदर सारी उपस्थित है। सर, आगे बढ़े, जब आप आगे बढ़ते गए, उस दौरान जब आप इंदौर आए थे तब मैरिज हो गई थी आपकी? हाँ, उसी समय मैरिज हुई थी। अच्छा, उसी समय मैरिज हुई। तो ये जो स्ट्रगल का जो फेज होता है, इस दौरान जीवन संगिनी का सहयोग
और अगर सहयोग ना हो तो वो बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाता है। उनका जाहिर तौर पर आपको सहयोग रहा, क्योंकि अंग्रेजी में कहते हुए ना कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला होती है। मुझे तो लगता है मेरी पत्नी का योगदान ज्यादा था कि जब से अरे शादी हुई तो हमारी किस्मत भी खुल गई। निश्चित तौर पर, निश्चित तो उनका पूरा सहयोग रहा और पूरा मुझे मेंटल सपोर्ट हमेशा रहता था कि घर को कभी देखना नहीं पाता था। मेहमान आते थे जाते थे तो उन सबका खाना पीना, रहने से लेके उनको लुक आफ्टर करने से लेके बच्चों को देखना, और कभी हमको ये अड्डल नहीं दिया कि कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, मतलब कि फ्री होके हम काम कर सकें। नहीं तो शादी के बाद तो ऐसे ही लगता है, हर पत्नी को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हस्बैंड हमको दे। अब चूंकि वो स्टार्टिंग का दौर था, बिजनेस भी करना ही था, तो ये सब चीज़ें रहती थी, स्ट्रगल भी रहते थे, लेकिन पत्नी का साथ हमेशा साथ मिला तो आगे बढ़ते गए। उनका पूरा फुल एक्सटेंडेड सपोर्ट रहा। फुल एक्सटेंडेड सपोर्ट। वाह वाह। मैंने सर जीवन में और मेरे साथ मुझे लगता है कि जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो ठाकुर कम्युनिटी से आने वाले लोगों को मैंने बिजनेस में और कामयाब बिजनेसमैन में कम देखा है, तो और हो सकता है मेरी जानकारी कम हो तो ऐसे लोगों की संख्या भी कम हो। और आप मध्य प्रदेश के जिस रीजन से आते हैं वो बड़ा वोलेटाइल रीजन है, वहाँ बड़ी बातें चलती हैं कि जाको बैरी जिंदा बाके जीवन को धिक्कार है, और पान सिंह तोमर और तमाम चीज़ें आती हैं। तो आप आए तो लोगों ने ये कहा कि क्या ठाकुर साहब क्या बिजनेस, आप तो बंदूक शोभा देती है, मूछें शोभा देती हैं आर्मी में, और यहाँ पुलिस में, आपके पिताजी तो पुलिस में रहे, और आपके व्यक्तित्व को देखकर मुझे लगता है आप बहुत शुरू से बहुत कूल, बहुत अपने मन के भावों को अपने मन में रखने वाले एक व्यक्ति रहे हैं। देखिए, अगर आपको कोई काम करना है, आगे बढ़ना है किसी भी क्षेत्र में, तो अपने आप को समझाना, अपना विल पावर को स्ट्रांग रखना और हर चीज़ को समझना। और जहाँ से हम थे वहाँ गुस्सा हर समय रहता ही था, बंदूक तलवारें खिंची रहती थी, लेकिन उस समय अगर आपको बिजनेस करना है तो ये बंदूक तलवारें उस समय नहीं काम आती हैं। आपको विल पावर भी स्ट्रांग रखना है, समझदारी से बात करनी है, समझदारी से बिजनेस भी करना है, नहीं तो आपको फेल होते हुए भी कोई समय नहीं लगता है, कोई समय नहीं लगता। और अगर आप में समझदारी है और विल पावर से आप काम कर रहे हैं और आपका माइंड सोच पॉजिटिव है तो आप करके निकल जाते हैं उसका। आप सोचते हैं कि हमको ये करना है, आपका एम क्या है, आपका एम चिड़िया की वो आँख है, तो अगर आप उसी को देखेंगे और उसी के हिसाब से काम करेंगे तो करके निकल जाएंगे। लोग चिल्लाते रहेंगे पीछे, कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन उन सभी हर्डलों से दूर होते हुए अपने गोल को अचीव जरूर कर लेंगे। ये आपने उन सारे लोगों के लिए जो अपने सपने को बड़ा करना चाहते हैं, ज़मीन पर उतारना चाहते हैं, एक अच्छा मंत्र आपने दिया। जब भी सर हम कोई काम शुरू करते हैं तो कोई प्रेरणा उसके पीछे होती है। आपने जब हॉस्पिटल इंडस्ट्री में आने के लिए सोचा तो मैं सुन रहा था कि आपकी मदर को प्रॉब्लम हुई, शायद किडनी प्रॉब्लम हुई, और भी परिवार में किसी को कोई दिक्कत हुई। ये हॉस्पिटल शुरू करने का विचार क्या वहीं से एक दिल में मन में आया? मेरी मदर को किडनी फेल्यूर हो गई थी और हमने उनका काफ़ी ट्रीटमेंट कराया है, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, और मतलब यहाँ के जो भी इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स थे, बेस्ट हॉस्पिटल थे, सब कुछ कराया, किडनी ट्रांसप्लांट भी करवाया, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की कमी, मेडिकल स्टाफ की कमी और नई सोच, नए इक्विपमेंट की कमी, उसकी वजह से हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। और मीनवाइल उसके बाद मेरे फादर को ही ब्लड कैंसर हो गया, उनके ट्रीटमेंट में भी सेम ऐसे ही हुआ। हम बार बार ट्रीटमेंट करवाते रहे, कीमो करवाते रहे, ये कराते रहे, लेकिन अंततः हम सक्सेस ना हो पाए। तो फिर मन में सोच आया कि ठीक है, व्यापार तो आप कर रहे हैं, व्यापार के साथ साथ एक परोपकार करने के लिए एक चैरिटेबल एक हॉस्पिटल खोलना चाहिए, जिससे जो लोगों को मदद मिल सके, डॉक्टर सेवा करें, अच्छी नर्सिंग सेवा करें, पैरामेडिकल स्टाफ सेवा करे। इसके लिए हमने हॉस्पिटल का 2005 में स्थापना की। इंदौर में सबसे पहले इंडेक्स हॉस्पिटल की स्थापना की। और उसके साथ साथ ही हॉस्पिटल को चलाने के लिए, चूँकि खर्चा बहुत लगता है, डॉक्टर्स की सैलरी बहुत आई रहती है, अदर खर्चे भी रहते हैं, तो उसी साथ साथ हमने मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना 2007 में कर दी। तो मेडिकल कॉलेज के साथ में नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज एक साथ बनाया, तो हमारे पास कभी ये दिक्कत नहीं आई कि डॉक्टर्स की कमी है, ना पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, ना नर्सिंग कॉलेज की कमी है। और उसके साथ साथ हमने एक स्कूल बनाया जिससे जो हमारे यहाँ की
जो फैकल्टी है, उनके बच्चे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ सके, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, मतलब केजी से, क्योंकि उन टीचर्स को रखना भी, एक डॉक्टर्स को रखना भी कैंपस में एक बड़ा टफ जॉब है, क्योंकि उनको वो सारी फैसिलिटीज देना है जो उनको बच्चों को चाहिए। नहीं तो उनको रोक पाना भी, अगर सारी फैसिलिटीज नहीं है कैंपस में, तो आजकल डॉक्टरों को पेविल काफ़ी है, तो वो अच्छी अच्छी जगह पसंद करते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमने स्कूल की भी स्थापना की, और आज वो स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे यहाँ के बच्चे IIT और इसमें UPSC वगैरह उन सब में सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इसके साथ साथ कैंपस में लॉ कॉलेज भी है, फार्मेसी भी है, मतलब करीबन 20 कॉलेज हैं एक ही कैंपस के अंदर। हमारी इंदौर में जी। इसमें इंडेक्स कैंपस आपका कितना बड़ा है? कैंपस हमारा करीबन 90 एकड़ का कैंपस है। इंडेक्स सिटी ही उसका नाम रख दिया है। और उसी में यूनिवर्सिटी भी है, मालवंचल यूनिवर्सिटी। और सेकंड कैंपस हमने देवास में बनाया है, अमलतास यूनिवर्सिटी के नाम से। वहाँ भी हमारा मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी 250 सीट पर ईयर का इंटेक है। सेम कैंपस जैसे इंडेक्स का है, वैसे ही कैंपस हमने अमलतास में बनाया है। वहाँ भी आपने स्कूल्स वगैरह शुरू? स्कूल की प्लानिंग है, अब है प्लानिंग। हाँ, प्लानिंग कर दी, जमीन ले ली है उसके लिए। अमलतास, ये नाम बड़ा सुंदर है। और ये नाम कहाँ से जहन में आया? क्या परिवार में किसी का नाम था, किसी महिला का नाम था अमलतास, या कहीं से कोई इसके पीछे कोई हिस्ट्री है, कोई कहानी है? अमलतास नाम बेसिकली एक अमलतास का एक पौधा होता है, बहुत ही सुंदर पौधा होता है, इसमें पीले फूल आते हैं जी। ये उसी का नाम है। इसका फुल फॉर्म अगर आप इसको देखें तो उसका एक सुंदर सुखद वास होता है। एक आदमी में अपनी एक अच्छी फीलिंग आती है, सुंदर सुखद वास। अच्छा, हाँ, मतलब अगर आप उसके कैंपस में आ गए, उसमें रहने आ गए या उसके आसपास भी आ गए, तो उसमें आपको एक फील होगा कि हम अच्छी जगह हैं, सुंदर जगह हैं, अच्छी वाइबिलिटी दिख रही है, अच्छी हवाएं हैं, अच्छी वो है, और अच्छी जगह पे है। ये किसी ने आपको वास्तु ने या किसी ज्योतिष ने सजेस्ट किया था, या खुद मन से एक प्रेरणा हुई? ऑटोमेटिकली मन से एक प्रेरणा हुई कि लोग अपने नाम तो हमेशा ही रखते हैं कि हमारे नाम हो जाए, हम भदौरिया हैं तो इसका नाम ये हो जाए, इसका नाम ये हो जाए। तो हर समय अपना अपना ही नहीं देखना चाहिए। आप जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म के हिसाब से ही सोचना चाहिए, और आप पब्लिक को क्या दे रहे हैं, लोगों को क्या दे रहे हैं, क्या अचीवमेंट दे रहे हैं, उसके हिसाब से सोचना चाहिए। तो हमने उसके हिसाब सोचा कि, और भाग्य और कर्म दोनों में आप इनके संयोजन को इम्पोर्टेंट मानते हैं, या आप मानते हैं कर्म अधिक महत्वपूर्ण है? कर्म, भाग्य उसी का साथ देता है जो सकारात्मक कर्म करता है। देखिए, भाग्य तो साथ देता ही है हमेशा, और भाग्य के साथ में अगर आप कम ना करेंगे तो भाग्य भी साथ छोड़ देता है। बहुत अच्छी बात है, ठीक बात। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि हमको तो भाग्य है हमारा, तो हम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो भाग्य भी कहता है कि जो कर्मशील लोग नहीं है उनको भाग्य भी साथ नहीं देता है। तो मेरे तो सभी लोगों से यही कहना है कि अपने कर्म करो, कर्म के प्रति ईमानदारी रखो, तो भाग्य भी साथ देगा आपका। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेडिकल में सर जो पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी उनका पालन और उनका रेगुलेशन, ये बहुत आसान चीज़ नहीं है। इंडियन मेडिकल काउंसिल की तरफ से समय समय पे गाइडलाइंस परिवर्तन, आपने इसको कैसे मैनेज किया, किस तरह से कि आज आप सेंट्रल इंडिया में या वेस्टर्न इंडिया में आप सबसे अधिक सीट्स लेकर आगे बढ़ रहे हैं MBBS में? देखिए, कोई भी कर्म करने के लिए पहले आपको खुद सीखना पड़ता है कि आप उसको क्या करने वाले हैं। आपका गोल है कि जब मैंने मेडिकल कॉलेज स्थापित किया था, लोग हंसते थे कि ऐसा क्यों किया भदौरिया जी, तो कुछ हो गया है, पैसे मिट्टी में डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको डिटेल में जाएं, उसकी डेप्थ में जाएंगे, कोई भी काम है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बड़ा भी काम है। तो आज लोग अंतरिक्ष में जा रहे हैं, अभी हमारे यहाँ शुक्ला जी गए हैं, तो कैसे गए हैं? उनका भी एक विल पावर था ना। ठीक बात, बड़ा छोटा कोई नहीं है, आप उसको डेप्थ में इतना समझिए। आज मैं नॉन मेडिकल होते हुए मुझे इतनी ज़्यादा है कि हर इक्विपमेंट के बारे में मुझे मालूम है, चाहे कैंसर से लेके TB से लेके कोई भी हो, हार्ट से लेके हमारे यहाँ सारी तरह की सुपर स्पेशलिटी, ये सभी सर्जरी होती है, तो मेरे को सब मालूम है। तो कोई
जब तक डेप्थ में नॉलेज होगी तो आपको कोई बेवकूफ़ भी नहीं बना पाएगा और आप उसको अपग्रेड हर चीज़ को कर सकते हैं। तो जब वो करते हैं तो समझ में आती है। आज IAS लोग हैं, आज इनका इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं, कल उसमें करते हैं, तो सक्सेसफुली चलाते हैं लोग। ठीक बात तो चलाते हैं तो वो भी समझते हैं उस डिपार्टमेंट को, चर्चा करते हैं। तो आज जब वो कर सकते हैं तो अपन क्यों नहीं कर सकते? लेकिन उसके लिए एक डेलीगेशन चाहिए कि वो काम अगर आप कर रहे हैं तो उसको ठीक तरीके से करें। तो पहले आप मानते हैं कि इन डेप्थ नॉलेज कोई भी काम शुरू करना है तो उसके बारे में गहराई से आप जानकारी हासिल करें और तब आगे बढ़ें, पूरी डेप्थ के साथ, पूरी डेप्थ के साथ। हमने यहाँ अपना एक मैंग ब्लू वाटर पार्क भी है हमारा। अच्छा, मध्य प्रदेश का पहला वाटर पार्क है जी। जब उसका उद्घाटन हुआ था तो लोग कह रहे थे शहर में पानी नहीं है। महापौर जी आए उद्घाटन करने तो लोगों ने उनकी गाड़ी पे मटके फोड़ दिए। हो जी। वो मध्य प्रदेश का पहला वाटर पार्क अभी भी चल रहा है वो। और जब हमने उसको स्टार्ट किया था तो लोग सोचते थे कि भदौरिया जी तो मिट्टी में पैसे डाल रहे हैं। एक लोकतंत्र में ये चुनौती और बढ़ जाती है जहां अलग अलग मत होते हैं। हम ये नहीं कह रहे वो सही है गलत है, लेकिन उससे कई बार बड़ी चुनौतियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जो रोजगार भी दे रहा है, जो अपने प्रदेश के लिए अपनी क्षमता से आगे बढ़कर पैसा लगाकर, क्योंकि आपने जैसा बताया, बार बार आपने कहा कि लोग कह रहे थे मिट्टी में डाल रहे हैं पैसे, यानी उन्हें लग रहा था कि अब तो कुछ होना नहीं है, लेकिन भदौरिया साहब अपनी मेहनत से कामयाबी की तरफ बढ़ते चले गए। जी। कोई भी नई चीज़ देना है, नया इनोवेशन देना है आपको, तो अच्छा नया सोचना पड़ेगा आपको। बियॉन्ड द जो काम हो रहा है उससे ऊपर अपग्रेड होके सोचेंगे, अच्छे इक्विपमेंट लाएंगे, अच्छी नई चीज़ सोचेंगे। आज जब हमने वाटर पार्क खोला था तो उस समय मालूम ही नहीं था कि वाटर पार्क होता क्या है इंदौर वालों को। वाट इज राइट्स क्या होती हैं, समुद्र की लहरें क्या होती हैं, यहाँ सी तो है नहीं आसपास। लेकिन जब देखा स्टार्टिंग से ही तो वो क्राउड आया। सेम मेडिकल क्षेत्र में आए तो जब उसकी डेप्थ में गए तो हर चीज़ समझ में आने लगी। जितना ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और समझ में आने लगा तो बड़ा इजी लगने लगा। ऐसा नहीं। और जहाँ तक रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना का है तो अपनी टीम लगा रखी है। रोज नियम चेंज होते हैं, उन्हीं के नियम के हिसाब से अपन भी चेंज होते रहते हैं, उसको अपडेट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, फैकल्टी में कभी कोई कमी रखती नहीं, तो कोई कमी होने का सवाल ही नहीं। हमको कभी टेंशन ही नहीं रहता इस बात का। बिल्कुल। और आपको जानने वाले कहते हैं आप टेंशन करते भी नहीं, और शायद तनाव प्रबंधन की एक प्रणाली आपने डेवलप की। इसका भी कुछ रहस्य बताइए कि ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ये कैसे कर सकता है व्यक्ति? हमारा जो भी स्टाफ है करीब 10,000 लोग इंडेक्स में हैं, 5-7 हज़ार अमलतास में हैं। हम उन सबको यही बोलते हैं कभी स्ट्रेस रखो मत, मेरे सामने आओ, बैठ जाओ, क्या स्ट्रेस है, स्ट्रेस हमको दे दो, तुम अपना काम करो। अच्छा। तुम हमारी फैमिली हो, फैमिली की तरह काम करो, और जो स्ट्रेस है हमको दे दो, तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व करेंगे। तुम हमारे अमलतास परिवार में हो, इंडेक्स परिवार में हो, तो इट्स द पार्ट ऑफ आवर। आप जॉब नहीं कर रहे हमारे इसके सदस्य हैं, आप हमारे बिजनेस के क्या बात पार्ट हैं। तो लोग मन लगा के काम करते हैं। आप हमारे यहाँ देखेंगे 40-40 साल से लोग वही हैं, लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे एक नहीं है, सैकड़ों में अनेक श्रृंखला है, सीरीज है। हाँ, सीरीज है। ऐसा नहीं कि वो स्किल नहीं है। स्किल नहीं होती हुई उनका जो डेलीगेशन है, जो भावना है, और जिस काम में भी लगा दो तो कभी उनका इनकार नहीं होता कि नहीं ये काम करना है तो वही काम करना है। मैंने ये भी देखा कि आपने जो भी काम चुना उसमें हॉस्पिटैलिटी ज़रूर इन्वॉल्व रही। एजुकेशन है तो ये भी एक सेवा का काम है, हॉस्पिटल तो सवाल ही नहीं उठता। और अब मैं सुन रहा हूँ कि आप बहुत ही देश और विदेश में अपनी बहुत ही प्रेस्टीजियस चेन के साथ आगे बढ़ने वाले कुछ होटल्स के साथ भी इंदौर में आने वाले हैं। हाँ, कुछ होटल्स हमने बना लिए हैं। एक हमारा महंग होटल है ही, अमलतास भी है, दिल्ली में भी होटल है, गोवा में रेडिसन होटल है। ये 3 होटल हम इंदौर में ला रहे हैं। एक विवांता ताज के साथ ला रहे हैं, एक हॉलीडे इन एक्सप्रेस ला रहे हैं, एक हयात होटल के साथ ला रहे हैं। साथ में एक इंदौर में एक सिटी हॉस्पिटल ला रहे हैं जी, इंडेक्स सिटी हॉस्पिटल, 300 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और ये सारे प्रोजेक्ट हमारे विदिन ए ईयर प्रारंभ हो जाएंगे। इसके साथ साथ 2-3 अदर स्टेट में भी हमने होटल फाइनल कर लिए हैं, वो भी नेक्स्ट ईयर पूरी संभावना है कि चालू हो जाएंगे। भदौरिया साहब, परिवार जब बढ़ता है और नई पीढ़ी जुड़ती है
तो जीवन का एक और नया अध्याय शुरू होता है। तो जब आपके सुपुत्र मयंक जी उस एज में 16-17 में जाने लगे और उनका भी रुझान हुआ, तो पिता पुत्र के कम्युनिकेशन किस तरह से थे? आपने अपनी जीवन संगिनी के साथ, धर्मपत्नी के साथ, अपने बच्चों को जो संस्कार देने में किन बातों का आपने ध्यान रखा कि वो फैमिली वैल्यूज़ भी इंटैक्ट रहें और ये बिजनेस में भी उन्हीं वैल्यूज़ को लेकर आगे बढ़ें जैसे आप बढ़े? बेसिकली हमारा परिवार जॉइंट फैमिली का परिवार था, तो हमारे यहाँ वैल्यूज थी, एक दूसरे का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, उनका जो सम्मान लायक है, जिसका पैर छूना है तो पैर छूना है, अपने से बड़े हैं तो भी पैर छूना है, हमसे बड़े अगर दोस्त भी हैं तो भी उनके पैर छूना है। तो ये सम्मान बचपन से ही मिला उनको, और ये उनको वैल्यूज सिखाई गई कि अपने को से बड़ों का सम्मान करना है, अपने कर्म के प्रति बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ होकर काम करना है। मैंने उसको यहाँ पढ़ाया है, दिल्ली कॉलेज में पढ़ाया है, फिर इंग्लैंड में पढ़ा, वो काफ़ी पढ़ा, लेकिन उसको में कभी घमंड नहीं आया, और मैंने सिखाया कि कभी जीवन में घमंड तो करना ही नहीं है। तो वो समझदार रहे, और मुझे नहीं लगता उसमें घमंड जैसी कोई चीज़ है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं कि ठीक है, बड़ा हमल है। और एक बेटे तो मयंक जी हो गए, और परिवार में एक बेटा है मेरा मयंक, और एक बेटी है मीनल। हाँ, तो वो अभी वाशिंगटन डीसी में है। अरे वाह। हाँ, मैरिज हो गई है उसकी। तो वहाँ उसके ऑन बिजनेस हैं, डायमंड का बिजनेस वो ऑन करती है। अच्छा। हाँ, होटल्स भी हैं, हिल्टन होटल भी है उसका वहाँ। अरे वाह। तो वो बिजनेस फैमिली में ही है? बिजनेस फैमिली में। बिजनेस फैमिली में। तो वो जो काम, जो बीज आपके हैं, उनको उन्होंने वहाँ भी लहलहा दिया है, वृक्ष बना दिया। हाँ, वो बिजनेसमैन की बेटी है, तो बिजनेस की तो जी हम कर रही है, पढ़ी लिखी है, वो भी इंग्लैंड से पढ़ी है। तो आजकल लड़कियों को भी अच्छा पढ़ाओ तो वो लड़कियाँ भी अच्छा काम करती हैं। अरे सर, बहुत आउटस्टैंडिंग। और मुझे लगता है कि अब ये राइट टाइम है जब लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक ज़बरदस्त ओपनिंग है अभी पूरी दुनिया में। जबरदस्त ओपनिंग है। और आज अपनी देश की राष्ट्रपति महिला है, फाइनेंस मिनिस्टर महिला है, जी जी, तो कई स्टेट्स में गवर्नर महिला हैं। तो हमारी दो सैन्य अधिकारी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन दोनों ने ही कमाल करके दिखा दिया। पाकिस्तान को दिखा दिया कि इंडिया में हम लड़कियां और लेडीज क्या कर सकते हैं। और हमारे माननीय मोदी जी ने उनको फ्री हैंड दिया। ये मोदी जी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, उन्होंने अपनी सेना को भी फ्री हैंड दिया, प्लस इन लड़कियों पे इतना भरोसा जताया कि इतनी मुसीबत के क्षणों में भी इनको फुल फ्री हैंड देके, और उन दोनों लड़कियों ने भी, व्योमिका सिंह और सोफिया ने, वो करके दिखा दिया है एक ही झटके में कि जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी काफ़ी इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए कोशिशें उनकी चल रही हैं। अभी रतलाम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ, इसके पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, प्रधानमंत्री आए, उसमें काफ़ी उनकी कोशिश है। और मध्य प्रदेश को ज़रूरत है सर एक पुशअप की इंडस्ट्री में, और मैं देख रहा हूं कि मोहन यादव जी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, चूँकि आप खुद एक बड़े बिजनेसमैन हैं। आप कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री जी के एफर्ट्स को कि मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली जाए? मध्य प्रदेश वालों की किस्मत अच्छी है कि हमको हमारे माननीय श्री मोहन यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में मिले। उनका विजन बहुत अच्छा है। वो इंदौर, उज्जैन, धार और देवास को मिला के एक बेंगलोर की तरह मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाना चाहते हैं। पूरे मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं, और जितनी इंडस्ट्रीज अभी आ रही हैं, जितने बिजनेस मीट हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बिजनेस के सेंटर यहाँ स्थापित हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कहीं हो रहा है। और यहाँ हाथों हाथ लेटर मिल रहे हैं, उनको ज़मीनें मिल रही हैं, और उनका विजन बहुत अच्छा है, पॉजिटिव विजन है, और काम करने की नियति है, और काम करवाने की नियति है। वो दिन रात काम में लगे रहते हैं, उनका सोच बहुत अच्छा है। उन्होंने नदियों को जल संरक्षण कर दिया है, और जो पानी बर्बाद होता था वो सब नदियों में मिलके खेती की तरफ भी, इंडस्ट्री की तरफ भी, एजुकेशन की तरफ भी, हेल्थ की तरफ भी, हर क्षेत्र में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। नए नए मेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं, और प्राइवेट गवर्नमेंट सभी खोल रहे हैं, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं। तो उनका हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ही रुझान है, और
उनका एक माइंड है जो डेवलपमेंट की तरह सोचता है, और उससे पूरे प्रदेशवासियों को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला है। जी, कंक्लूड करूंगा इस सवाल के साथ। निश्चित तौर पर आपकी अब तक की जो उपलब्धियां हैं वो आपको एक ऐसे एंटरप्रेन्योर के तौर पर भी हमारे सामने लाती हैं कि हम सबको भी गर्व होता है कि एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आकर भदौरिया साहब ने इंदौर में, जो मिनी मुंबई कहलाता है, और अब मिनी मुंबई से भी मैं कहूँगा कि उससे तुलना करने का भी समय नहीं है, एक अलग पहचान है इंदौर की, वहाँ आपने, और अब निरंतर दायरा बढ़ रहा है आपका। आगे और किन क्षेत्रों में आप प्रवेश करने के लिए सोच रहे हैं, और जैसा ये दायरा बढ़ते बढ़ते अब मध्य प्रदेश के बाहर भी जा चुका है, जैसा आपने हमें बताया गोवा में भी आपके इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, तो और कहाँ कहाँ मध्य प्रदेश में और देश के बाहर आप सोच रहे हैं, और आपके सुपुत्र मयंक जी प्लान कर रहे हैं उसको? जी, अभी हम चूँकि माननीय मोहन यादव जी बहुत प्रदेश में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज भी दे रहे हैं, और तो हम 2 एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ला रहे हैं पीतमपुर में, जो यहाँ से 75% एक्सपोर्ट करेंगे, और वो भी हमारे 1 वर्ष का ही प्लान है, 1 वर्ष में हम चालू कर देंगे। एक्सपोर्ट किस चीज़ का? एक्सपोर्ट ये पैकेजिंग का एक्सपोर्ट होता है, जो बड़े बड़े जहाज को, बड़े बड़े ट्रक्स को, बड़े बड़े कंटेनर्स को एक साथ ही पैकअप कर देते हैं। जी जी जी। और उसको आप चाहें तो एक एक क्रेन भी उठा सकती है उसको। हाँ, इस टाइप की इतनी मजबूती के ये जाना जाता है। अभी इस तरह की कोई पैकेजिंग इंडस्ट्री पीथमपुर में नहीं है? पीथमपुर में है, लेकिन इस कैपेसिटी की नहीं है, और ये सारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट ही होता है। इसमें 75% हम एक्सपोर्ट करेंगे और 25% हम इंडिया में सेल करेंगे, क्योंकि हमको इंडिया को भी, इंडिया के देशवासियों को भी आगे बढ़ाना है। कि ऐसा नहीं है कहीं भी वाटर प्रूफिंग टैंक लगाना हो, कहीं भी कुछ करना हो, टेंट लगाना, कोई प्रोग्राम है तो एक ही उसमें और 1 घंटे में आप उसको डेवलप करके लगा सकते हैं। जी, अच्छा, एक तो ये चीज इसके साथ में रेलवे और आर्म्स फैक्ट्री के भी कुछ इंस्टरी इक्विपमेंट हम लोग, आर्म्स के, वाह जी। तो उसकी यही पीतमपुर में प्लानिंग चल रही है, उनके ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, उसी के साथ साथ ही हम उसी हिसाब से इंडस्ट्रीज को रन करेंगे। बहुत धन्यवाद करूँगा भदौरिया साहब, बहुत अच्छा लगा। एक सहज सरल व्यक्तित्व आपका, और एक उसी तरह की बातचीत। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आपके जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए, मेडिकल एजुकेशन से जुड़े हुए, और होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए, और फोर्थकमिंग जो पैकेजिंग और आर्म्स उद्योग से जुड़े हैं, उनके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो ये थे इंडेक्स ग्रुप के चेयरमैन सुरेश भदौरिया जी। तो हमारे इस खास पॉडकास्ट में इतना ही। अगली बार एक और किसी पर्सनैलिटी को लेके आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।